आज लखनऊ में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बार एसोसिएशन द्वारा अधिवक्ताओं ने अपना नामांकन भरा। नामांकन भरने के बाद सारे अधिवक्ता बड़े ही उत्साहित दिखे। साथ ही प्रत्याशियों ने कुछ मूल दिक्कतों को लेकर भी मीडिया से बात की। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। मेरा नाम प्रतिका मिश्रा एडवोकेट है। मैं एमएससीटी बार एसोसिएशन से जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे मैंने आज नॉमिनेशन किया है। अगर मैं जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए चुनी जाती हूँ तो सबसे पहले मैं कुछ कोशिश करूँगी, कुछ जो हमारी एमएससीटी बार एसोसिएशन को वहाँ से यहाँ शिफ्ट किया गया है, जो हमारी एमएससीटी का जो नेचर है, जो यहाँ पे ऐसे क्लाइंट आते हैं जो डिसेबल रहते हैं, कुछ व्हील चेयर पे, मतलब जो चलने फिरने में एकदम असमर्थ हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि एक ट्रैक की व्यवस्था हो जाए। व्हील चेयर मैं अरेंज कराऊंगी। यहाँ पे लड़कियों के लिए कोई भी वॉशरूम तक की व्यवस्था नहीं है, तो मैं ये सोचूंगी कि अगर मैं आती हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरे जितनी भी कार्यकारिणी में लोग हैं सबके साथ मिल के यहाँ पे हम लोग सुबह से शाम तक के लिए यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे कोई चाय पानी तक की व्यवस्था नहीं है कि अगर हम लोग चाहें तो जो हमारे फेवर की चीज़ें हो सकती है वो सब चीज़ें करने का प्रयास करेंगे। इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे बाथरूम की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है और क्या कैंटीन क्यों नहीं बनाई गई है? ये सब चीज़ें सरकार की तरफ से की जाती है, लेकिन चूंकि हमारी बार अभी यहाँ पे संगठित नहीं हो पाई है तो हम लोग एक संगठन जो होता है वो हमारी अपनी समस्याओं को सामने सही तरीके से रख सकता है। लेकिन अभी चूंकि हम संगठित नहीं है, यहाँ पे बार बन जाएगी, हमारे पदाधिकारी हो जाएंगे, सब तो मिल के हम लोग हमारी सिर्फ मेरी समस्या नहीं, ये हम सबकी कॉमन समस्या है। तो जब बार बन जाएगी तो हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे और उससे हमारी जो समस्या है उसका हम निराकरण कर पाएंगे। मैं अधिवक्ता दुर्गेश गुप्ता पद एमएससीटी बार के चुनाव, ये प्रथम चुनाव है। इस चुनाव में मैं कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन आज भर रहा हूँ। यहाँ जो अधिवक्ताओं की समस्याएं हैं, यहाँ बार ना होने के कारण अब इसलिए चुनाव कराया जा रहा है। तो मैं सबसे अपील करता हूँ युवा अधिवक्ता को चुनें और बार को समृद्ध तरीके से जो भी ये चला पाए उसको चुनें। अगर आपको अधिवक्ता के तौर पर चुना जाता है तो आप यहाँ की किस तरीके से समस्याओं का हल करेंगे? यहाँ पे स्टाफ की कमी है, पार्किंग की कमी है, विकलांग कुछ आ जाता है, डिसेबिलिटी का केस तो ऊपर नहीं आ पाता है। इन सब समस्याओं के लिए हम काम करेंगे। मैं उमेश कुमार प्रजापति अधिवक्ता जूनियर कार्यकारिणी के पद पे जो है अपना फॉर्म नॉमिनेशन किए हैं। और हम लोग जो है ये चुनाव इसीलिए हो रहा है कि यहाँ पर जो है सुविधाएं जो हैं वो सही की जाएं और त्वरित न्याय दिलाया जाए। और जो सुविधाएं जैसे भी यहाँ पर बहुत दिक्कतें हैं, हम लोग बैठने की और हर चीज़ दिक्कतें हैं, उन सब के लिए जो है एक चुनाव हुआ है, उसमें जो है सब लोग नियुक्त किए जाएंगे और अब जो जितनी समस्याएँ हैं उसको जो है। सर, मेरा नाम एडवोकेट अश्विनी कुमार है। मैंने ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और चुनाव लड़ने का मेन रीज़न यही है, जैसे अभी और हमारे साथियों ने बताया, कि यहाँ पे अव्यवस्थाएं बहुत हैं। किसी चीज़ की सुविधा नहीं दी गई है सरकार की तरफ से। पहले तो हम लोग जैसे सिविल कोर्ट से अटैच थे, जब ये बार यहाँ ट्रिब्यूनल अलग करी गई तो हम लोगों को यहाँ नाके पटक दिया गया। किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं दी गई। यहाँ तक कि बैठने के लिए भी हम लोगों ने खुद चंदा इकट्ठा करके अपने कुर्सियाँ मेजें डलवाई हैं, तब जाके हम लोग बैठ रहे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो यही आगे हम लोगों का प्रयास रहेगा कि हम लोग जब आएँ यहाँ पे बार में चुन के आएँ तो इन सब चीज़ों को करें। कोषाध्यक्ष के पद पर खड़ा हो रहा हूँ। जो पिछली बार थी हमारी, वो मनोनीत बार थी जो है, इस बार हम सब लोग निर्वाचित होकर के आ रहे हैं। आपकी तो प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरी प्राथमिकता रहे कि यहाँ पे जो धन जो भी पैसा आए यहाँ पे बार में आए, वो सही चीज़ों में, सही योजनाओं में, क्योंकि हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में भी इस संदर्भ में एडिट कर रखी है, लेकिन वहाँ से भी कोई सफलता नहीं मिली है। यहाँ पे मुकदमों की संख्या अत्यंत ज़्यादा है, तारीखें इतनी लंबी लगती हैं, लोगों को इतनी असुविधाएँ वादकारियों को हो रही हैं, 4-4 महीने की तारीखें लगती हैं यहाँ पे। ये सब बहुत हम लोग को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोई सुविधाएँ नहीं है, व्हील चेयर नहीं है यहाँ पर, बेसिक स्ट्रक्चर कोई नहीं है यहाँ पे जो है। तो हम लोग कोशिश रहेगी कि हम लोग ऐसी बार के सदस्य मेंबर्स बने यहाँ पे, या ऐसे लोग चुन करके आएँ जो कि सार्थक प्रयास कर सकें यहाँ पे जो है, जो कि एडवोकेट। और यहाँ पर मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी का चुनाव लड़ रहा हूँ, प्रत्याशी हूँ। अपना परिचय के साथ साथ मैं कहाँ पर खड़ा हूँ ये बताना भी आवश्यक है। हम इस समय मोटर दावा दुर्घटना अधिकरण लखनऊ में खड़े हैं
इसको ह्यूज पावर है। यहाँ पर रोड एक्सीडेंट क्लेम के मामले होते हैं, किसी व्यक्ति की अगर सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या उसको कोई इंजरीज आ जाती हैं, तो उसके एवज में जो क्लेम का निर्धारण होता है इसी न्यायालय से होता है। ये न्यायालय पार्ट ऑफ जुडिशरी है, लेकिन ये 2-3 सालों से ऐसा कुछ हुआ कि शासन ने इनको हर जिले में एक मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल का गठन किया गया। चूंकि लखनऊ है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, स्टेट ट्राइब्यूनल के रूप में इसको देखा जाता है। उस हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार ने या और जो भी संस्थाएं हैं उन लोगों ने उस प्रकार से सुविधाएं यहाँ पर नहीं। तो मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं उच्च न्यायालय में इन्हीं वादों का विस्तारण हेतु वकालत करता हूँ। अभी यहाँ चुनाव हो रहा है, किस मामले को लेकर क्या इसमें कितने प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, किस तरीके का चुनाव हो रहा है? प्रत्याशी अभी क्लियर नहीं है, 13 तक नॉमिनेशन है, 13 दिसंबर 2022 तक अभी नॉमिनेशन है। और यहाँ की समस्याओं को लेकर, त्वरित न्याय को लेकर कि यहाँ रोड एक्सीडेंट में पीड़ित परिवारों को त्वरित न्याय मिल सके, उसके लिए ऐसे एक्ट का गठन किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। उसी पर हम लोग त्वरित न्याय न मिल पाने के कारण और उसको प्रभावशाली ढंग से जल्दी न्याय दिलाएं और वाद शिफ्टिंग न हो। यहाँ की अपील हाईकोर्ट जाती है, हाईकोर्ट में पेंडिंग रहती है, वहाँ से SLP फाइल होकर सुप्रीम कोर्ट जाती है, तो लोक अदालत के माध्यम से यहीं पर मुकदमों का निस्तारण हो, जिसके लिए ये एक्ट का गठन हुआ है। एडवोकेट MACT बार एसोसिएशन से कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर प्रत्याशी घोषित हुआ हूँ और मैं कल हमारा नामांकन प्रथम नामांकन था, सबसे पहले मैंने ही नामांकन किया है और मैं इस युवा पीढ़ी के लिए एक अग्रणी बनना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी समस्याएं हैं। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सबसे पहली बार है और बहुत जल्द ही इसका गठन हुआ है, तो एक प्रथम चुनाव है और प्रथम चुनाव का मैं प्रथम प्रत्याशी हूँ, इसलिए मैं अपनी युवा पीढ़ी के लिए महामंत्री पद का प्रत्याशी सर नवीन द्विवेदी, मैं जो है जूनियर कार्यकारिणी के पद पे मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ MACT बार एसोसिएशन से। आप सबका सपोर्ट चल रहा है। मैं पंकज कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट, मैं MACT बार में कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के रूप में चुनाव निर्वाचित हुआ हूँ और यदि मैं जीत करके आता हूँ तो अधिवक्ता के मध्य जो भी कमियाँ हैं उनको दूर कर लेंगे। मैं अश्विनी कुमार एडवोकेट यहाँ से ज्वाइंट सेक्रेटरी की चुनाव लड़ रहा हूँ और आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना समय निकाल के यहाँ आए, हम लोगों की समस्याओं को जाना है, तो हम चाहते हैं कि आप इसी तरह आगे भी हमारा सहयोग करते रहें।